नमस्कार दोस्तों, सक्सेस बिस्टा क्लासेस चैनल पर मैं राघव दीक्षित आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम्स आपके पर डे चल रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर आकर लगातार हमको क्वेश्चंस सेंड कर रहे हैं। अगर दोस्तों आप भी एग्जाम देकर आए हुए हैं तो आप भी कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस को कमेंट कर सकते हैं। आइए दोस्तों, आज के एग्जाम्स का डिस्कशन करते हैं। मैथमेटिक्स में किस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। अब दोस्तों अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, बी के किस धनात्मक मान के लिए समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 9 के मूल समान होंगे। तो दोस्तों विविक्त कर डी की वैल्यू 0 होनी चाहिए मूल समान होने के लिए। बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो b दोस्तों देखिए क्या है, यहां पर x का गुणांक b है तो b स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू यहां पर दोस्तों x स्क्वायर का गुणांक 1 है और c की वैल्यू क्या हो जाएगी, अचर पद यहां पर 9 है बराबर 0। तो b स्क्वायर बराबर 4 गुणा 9 हो जाएगा। तो b की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 2 गुणा 3 बराबर 6। इस तरीके से b की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए, तब इस समीकरण के मूल समान होंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया दोस्तों, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1200 है। दुकानदार ने उसे क्रमशः 10% और 5% की दो क्रमिक छूटें दी। तो ग्राहक ने वस्तु किस मूल्य पर खरीदी। तो इक्विवेलेंट छूट दोस्तों निकाल लीजिए कितनी हो गई, कुल छूट कितनी दी गई उसे, पहले 10% की दी गई, फिर 5% की दी गई, माइनस 10 इंटू 5/100। तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, 10 दाम 100, 5 दूनी 10, तो 15 माइनस 0.5 ये आएगा 14.5% की उसे कुल छूट दी गई। अब देखिए अंकित मूल्य कितना था, 1200, तो विक्रय मूल्य आपको निकालना था। विक्रय मूल्य कितना होगा, 1200 का आप निकाल दीजिए दोस्तों 100 माइनस 14.5% निकाल दीजिए। तो आपको क्या मिलेगा, 1200 गुणा 85.5/100। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, आप इसका गुणा कर लीजिए, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 और 6 66, 12 अट्ठे 96 और 6 हो जाएगा 102। तो 1026 रुपए की वह वस्तु पड़ी, अर्थात दोस्तों खरीद का मूल्य क्या हो जाएगा, 1026। दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, एक बर्तन पानी से 1/4 भरा हुआ है। इसमें 10 कप पानी डालने पर बर्तन 3/4 भर जाता है। तो कप के परतों में बर्तन की धारिता ज्ञात करना था। दोस्तों यहां पर आपको दिया हुआ है एक बर्तन है, बर्तन अभी वर्तमान में 1/4 भरा हुआ है। तो आपको दोस्तों बताना था कि कितने कप डालेंगे कि पूरा बर्तन भर जाएगा। मतलब आपको निकालना था ये बर्तन में कितने कप पानी आ जाएगा, ये निकालना था। अब देखिए उसने 10 कप पानी डाला तो अब ये कितना भर गया, 3/4 भर गया। कितने, 10 कप में 3/4 भर गया। अब 1/4 पहले से ही भरा हुआ था, तो 10 कप में कितना भर गया, 3/4 में से 1/4 माइनस करिए तो 1/2 आधा भर गया। मतलब 10 कप में बर्तन दोस्तों आधा भर गया। तो पूरा बर्तन कितने में भर जाएगा, ऑब्वियस ही बात है, 2 गुना कर दीजिए, 20 कप लगेंगे पूरे बर्तन को फिल करने में। यही पूछा गया था, दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न आपसे समानुपात से पूछा गया, 7, 12, 21 और x समानुपात हैं, तो x का मान ज्ञात करिए। समानुपात का मतलब हो गया पहली संख्या अपॉन दूसरी संख्या बराबर तीसरी संख्या अपॉन चौथी संख्या। तो x की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों 21 गुणा 12/7, 7 तियो 21, 12 तियो 36। x की वैल्यू 36 हो जाएगी। पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। अब दोस्तों देखिए आपसे अगला प्रश्न पूछा गया, के किस मान के लिए समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 1 बराबर 0 और 4x प्लस के वाई प्लस 2 बराबर 0 का कोई हल नहीं होगा। दोस्तों याद रखिए, अगर ये a1 है, ये b1 है और ये c1 है, और ये a2 है, ये b2 है और ये c2 है, तो a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 होना चाहिए। इसके लिए दोस्तों इस कंडीशन में इन दोनों समीकरणों का कोई हल नहीं होगा। तो देखिए a1 कितना है, 2, और a2 कितना है, 4, बराबर b1 कितना है, 3, और b2 यहां पर k है। तो दोस्तों ये देखिए 2 दूनी 4 हो जाएगा। इस तरीके से k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, k की वैल्यू 3 दूनी 6 होनी चाहिए थी, जिसके लिए इन दोनों रैखिक समीकरणों का कोई हल नहीं होगा। इस तरीके से पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, एक बेलन का आयतन आपको 256 पाई सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ था और उसके आधार की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर दी थी। तो बेलन की हाइट पूछी गई थी। तो दोस्तों बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच बराबर दिया हुआ था 256 पाई।
पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, तो आर की वैल्यू आपको दी हुई थी 8, तो 8 अट्ठे 64 हो जाएगा, गुणा एच बराबर 256। तो एच की वैल्यू यहां से निकल आएगी 256 बटे 64, 64 से 256 4 बार जाएगा, तो एच की वैल्यू यहां से 4 सेंटीमीटर निकल आएगी। बस आपको यही निकालना था, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। दोस्तों अगला प्रश्न आपसे गोले से पूछा गया, गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 42 मीटर है। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 42 का आधा 21 मीटर हो गई रेडियस। गोले का आयतन दोस्तों क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 गुणा पाई की वैल्यू 22/7 रखिए, आर जो दिया हुआ है आपको 21 गुणा 21 गुणा 21 हो जाएगा, 7 तियो 21, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 22 चौक 88 गुणा 441। जब 88 गुणा 441 करेंगे तो 38,808 मीटर क्यूब जो है ये आएगा आयतन। इस तरीके से तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपसे एलसीएम एचसीएफ से पूछा गया, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक एचसीएफ दिया हुआ था और एलसीएम दिया हुआ था 7 और 245, तो उनका गुणनफल ज्ञात करना था। दोस्तों हम बता चुके हैं दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो 7 गुणा 245 कर दीजिए तो आपको मिलेगा 1715। इस तरीके से देखिए दोस्तों चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। अगर आप दोस्तों इसको डिकोड करेंगे ये श्रृंखला कैसे बढ़ रही है तो देखते हैं। 11 का आप दोगुना करेंगे तो आएगा 22, 22 में से आप माइनस का 2 करेंगे तो आपको 20 मिलेगा। अब 20 में आपको प्लस का 3 करना है तो 23 हो जाएगा। अब यही पैटर्न आगे बढ़ेगा, 23 का दोगुना करिए 46 हो जाएगा, 46 में से माइनस 2 करिए 44, 44 में आप फिर प्लस का 3 करिए 47। अब 47 का आप दोगुना करेंगे तो आएगा 94, 94 माइनस 2 92, 92 में प्लस का 3 करेंगे तो 95 मिलेगा, 95 का आप जब दोगुना करेंगे तो आपको मिलेगा 190, माइनस का 2 करिए तो 188। इस तरीके से प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह 188 आएगा। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न आपसे दोस्तों पूछा गया, एक कार एक निश्चित दूरी की 1/3 दूरी को 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है और शेष दूरी को 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है, तो 4 घंटे में उसने कितनी दूरी तय की। तो सबसे पहले दोस्तों 1/3 दूरी तय करने में उसे कितना समय लगा, t1 समय लगा। तो दूरी कितनी तय की, d/3 अपॉन चाल है 30, तो d/90 हो जाएगा दोस्तों, इतना टाइम लगा t1। अब दूसरी कंडीशन में देखिए टाइम t2, दूरी कितनी बची दोस्तों, 2/3 डी दूरी बची और चाल है उसकी 20, तो ये दोस्तों यहां से हो जाएगा d/30। अब देखिए टोटल टाइम कितना दिया हुआ है, t1 प्लस t2 बराबर 4 घंटे दिया हुआ है, 4 घंटे रख दीजिए। t1 की वैल्यू है d/90 प्लस d/30 बराबर 4 हो जाएगा, 90 आएगा एलसीएम, तो d प्लस 3d बराबर 4 हो जाएगा, तो 4d बराबर हो जाएगा 90 इंटू 4, 4 से 4 कैंसिल, तो दूरी आपको निकल आई 90 किलोमीटर, यही आपको निकालनी थी दूरी, तो d बराबर 90 किलोमीटर आएगी। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया मैथमेटिक्स का, 10 संख्याओं का औसत जो है 8 है, यदि प्रत्येक संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त संख्याओं के नए समूह का औसत ज्ञात करना था। अब दोस्तों कुछ औसत की प्रॉपर्टीज याद रखिए, आपको जिस समूह का औसत दिया होता है, एवरेज दिया होता है, अगर सभी संख्याओं को किसी समान संख्या से विभाजित किया जाता है, जैसे यहां 2 से विभाजित किया गया तो उसका एवरेज भी 2 से विभाजित हो जाता है। अगर सभी संख्याओं को 2 से गुणा किया जाता तो उसके एवरेज में भी 2 का गुणा हो जाता। सभी संख्याओं में अगर एक निश्चित संख्या जोड़ी जाती तो उसके एवरेज में भी वह जुड़ जाता। अगर एक ही निश्चित संख्या सभी संख्याओं में से घटाई जाती तो एवरेज में से भी वही संख्या घट जाती। तो बस ये आपको हल ही नहीं करना था। यदि प्रत्येक संख्या से 2 विभाजित किया जाता है तो ऑब्वियस सी बात है एवरेज औसत भी 2 से विभाजित हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा। इस तरीके से दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न आपसे दोस्तों ये त्रिकोणमिति से पूछा गया, tan थीटा प्लस 1/tan थीटा का मान निकालना था। तो दोस्तों tan थीटा क्या होता है, sin थीटा बटे cos थीटा, और 1/tan थीटा क्या होता है, cot थीटा, तो cos थीटा बटे sin थीटा हो जाएगा। ये आप अगर इसे हल करेंगे तो sin थीटा
कॉस थीटा एलसीएम आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है दोस्तों, आपको पता है, तो 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा। ये क्या हो गया, कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा। इस तरीके से दोस्तों आपको पता चल गया आंसर क्या होगा, चौथा ऑप्शन करेक्ट है, कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा। वर्ग की प्रॉपर्टीज दी हुई थी, वर्ग के संबंध में कौन सा कथन सत्य है ये पूछा था, तो आपको वर्ग की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। ये 4 ऑप्शन दिए हुए थे। सभी कोण बराबर होते हैं, बिल्कुल दोस्तों आपको पता है, जो वर्ग होता है वर्ग के चारों कोण जो होते हैं बराबर होते हैं और 90 डिग्री होते हैं। सभी भुजाएं समांतर नहीं होती हैं दोस्तों, ये गलत है। वर्ग की सभी भुजाएं समांतर नहीं होती हैं, विकर्ण बराबर होते हैं दोस्तों, ये बिल्कुल करेक्ट है। वर्ग जो है वर्ग के विकर्ण बिल्कुल बराबर होते हैं, सभी भुजाएं इसकी बराबर होती हैं, ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। वर्ग की जो है चारों भुजाएं दोस्तों बराबर होती हैं, याद रखिए इसके चारों कोण 90 डिग्री होते हैं और इसके जो विकर्ण हैं ये भी एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये 3 प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए थी, तब आप इस क्वेश्चन को इजीली हल कर सकते थे। इस तरीके से देखिए A, C और D कथन जो है बिल्कुल करेक्ट है।